हेलो फ्रेंड, एक बार आपका फिर से स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो है हम कुछ इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था के बेसिक टर्म देखेंगे। हम पहले बेसिक टर्म से ही स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब बटन के जस्ट बगल में आपको एक बेल मिलेगी, उस बेल पे क्लिक कर दे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और हाँ, प्लेलिस्ट में जाना मत भूलें। प्लेलिस्ट में जाके देखिए, वहां पे आपके लिए बहुत सारी वीडियो हैं जो आपके बहुत काम की हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इंडियन इकोनॉमिक, भारतीय अर्थव्यवस्था शुरू करने से पहले जरूरी होता है कि कुछ टर्मों के बारे में हम जान लें। कुछ टर्म के बारे में जो बहुत ज्यादा यूज होती हैं और यूज होते रहेंगे। उसमें से आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहले तो हम जीडीपी पढ़ेंगे, उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो एनडीपी, उसके बाद जीएनपी, फिर नेशनल इनकम एंड पर्सनल इनकम। ये 5 टॉपिक जो है आज कवर करेंगे। तो चलिए जीडीपी से शुरू करते हैं। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, घरेलू सकल उत्पाद। घरेलू सकल उत्पाद। देखिए ये क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, घरेलू सकल उत्पाद, जब जो है भारत के अंदर, जैसे भारत के एरिया के अंदर, भारत के एरिया के अंदर जितना भी उत्पादन होगा या उससे रिलेटेड जितना सर्विस होगा, क्या क्या है? पहला पॉइंट क्या है? जितना उत्पादन होगा, उस उत्पादन से जितना पैसा आएगा या जितनी सर्विसें आएंगी और उन सर्विस से जितना सरकार के पास पैसा जाएगा, चाहे वो बैंक सर्विस हो, चाहे वो पोस्ट सर्विस हो या कोई भी सर्विस हो, उससे जो पैसा मिलेगा उनका मूल्य जो है जीडीपी कहलाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इन सब का जो मूल्य होता है वो क्या कहलाता है? आपका जीडीपी। अब इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है, भारत की सीमा के अंदर अगर कोई विदेशी कंपनी आके, जैसे मेक इन इंडिया चल रहा प्रोग्राम, तो मेक इन इंडिया के तहत भारत में कोई कंपनी आके, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, एप्पल जो है हैदराबाद में अपना यूनिट लगाने वाला है। तो जो एप्पल को मान लेते हैं क्या हम लोग? वाई कंपनी जो भारत में आके अपना यूनिट लगाएगी, उससे जो कमाई होगी वो जो है जीडीपी में आएगा कि नहीं आएगा? तो जीडीपी मीन्स होता है भारत की सीमा के अंदर कोई भी कंपनी आ जाए, चाहे वो एप्पल हो, चाहे चाइनीज कंपनी Xiaomi हो, चाहे कहीं से हो, वो भारत के ही जीडीपी में काउंट होगा। तो भारत का जीडीपी क्या होगा? X जो भारत की कंपनी है प्लस Y जो बाहरी कंपनी है, भारत के अंदर अपना प्रोडक्ट उत्पादन कर रही है, पूरा लगाई हुई सिस्टम, हर चीज यहाँ पे बना रही है और भारत में बेच रही है या कहीं भी बेच रही है, तो उससे जो भी मूल्य प्राप्त हो रहा है वो भारत के जीडीपी में काउंट होगा। अब बात ये आती है कि जीडीपी निकालता कौन है, जीडीपी के बारे में बताता कौन है? तो जीडीपी के बारे में जो हमें पता चलता है वो सीएसओ से पता चलता है। किससे पता चलता है? सीएसओ। सीएसओ का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। हिंदी में केंद्रीय सांख्यिकी, सांख्यिकी गलत लिखा गया है, संगठन। तो जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है या जो सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जो सीएसओ है, वो जो है भारत की जीडीपी को काउंट करता है। कैसे काउंट करता है? मान लीजिए आप टैक्स भरते हैं, तो मान लीजिए कि जो है कि 1 लाख की कमाई पे, 1 लाख की कमाई पे भारत सरकार ने निर्धारित कर दिया कि 3000 टैक्स भरना है। 2 लाख की कमाई पे 6000 टैक्स भरना है। तो जब आप 3000 टैक्स भरेंगे तो सरकार को पता चल जाता है, सीएसओ को पता चल जाता है कि 1 लाख कमाई है। जब आप 6000 पढ़ेंगे तो 2 लाख है। तो इससे जो है सीएसओ जो है जीडीपी काउंट करती है। अब एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि भारत में ब्लैक मनी बहुत ज्यादा है और बहुत सारे लोग जो है टैक्स नहीं भरते हैं, तो उनका किस तरह जीडीपी में काउंट होगा?
अगर कोई रिटर्न या टैक्स नहीं भरे तो उनकी आय जीडीपी में कैसे शामिल होगी? जी हाँ, उनकी आय जो है जीडीपी में नहीं शामिल होगी। इसीलिए कहते हैं कि भारत की जो है व्हाइट मनी से ज्यादा ब्लैक मनी अर्थव्यवस्था है। भारत की व्हाइट मनी अर्थव्यवस्था से ज्यादा बड़ी ब्लैक मनी अर्थव्यवस्था है, जो कि भारत की जीडीपी में शामिल नहीं है। तो जो भी लोग टैक्स नहीं भरते हैं उनका भारत की जीडीपी में कोई योगदान नहीं होता है। अब ये पूछेंगे, आगे चलते हैं। जैसे आप ये पूछ लें कि सर जो हम कमाते हैं उसमें जो हम कमाते हैं, जैसे हमने 5 लाख का सामान बेचा, तो क्या हम 5 लाख पूरा जो है जीडीपी में डाल देंगे? नहीं। 5 लाख पे आप टैक्स, मतलब क्या आप 5 लाख पे पूरा टैक्स देंगे? नहीं। देखिए, जैसे मान लीजिए आप कोई कंपनी लगाए हैं, तो उसमें जो मशीन खराब हो गया, मशीन का खराब हो जाना या और पैसा कहीं इन्वेस्ट करना, किसी को देना, तो वो जो है आप 5 लाख में से घटा देंगे तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। आप नेट प्रॉफिट पे टैक्स देते हैं और उससे सरकार पता लगाती है। तो जो ये मशीन का खराब होना है और ये सब जो पैसा हम काटते हैं उसको क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन मीन्स क्या होता है? मूल्यह्रास। ये क्या है? मूल्यह्रास। तो मान लीजिए कि आप 5 लाख कमाते हैं, उसमें से 2-2.5 लाख जो पैसा आप इन्वेस्ट कर देते हैं, मतलब उसी बिजनेस में, सेम बिजनेस में, मशीन लेने में और सब लेने में, तो आप 5 लाख में से घटा के जो 2.5 लाख बचेगा, इसके ऊपर आप टैक्स देंगे और इसके ऊपर जो है सरकार जीडीपी काउंट करेगी। अब जैसे आप कहेंगे तो ये जो 2.5 लाख जो डिप्रिसिएशन हुआ है, जो मूल्यह्रास हुआ है, इसको सरकार के बारे में कैसे पता चलता है? ये 2.5 लाख जैसे आप मशीन खरीदे, तो मशीन खरीदने का पैसा किसी को तो देंगे, तो किसी का तो ये प्रॉफिट हुआ। किसी से कोई सर्विस लिए, उसको तो आप पैसा दिए, तो वो अपने में दिखाएगा। तो ये जो 2.5 लाख आपका डिप्रिसिएशन हो रहा है, जो मूल्यह्रास हो रहा है, ये यहां से जाके सरकार के पास, जीडीपी के पास जाएगा। तो जीडीपी से आप क्या समझे? जितना भी उत्पादन या उससे रिलेटेड सर्विस या सेवा या कुछ भी बैंक, पोस्ट, मेडिकल से पैसा भारत सरकार के पास जाता है, वो जीडीपी कहलाता है। भारत के अंदर, भारत एरिया के अंदर ही, चाहे वो एप्पल कंपनी हो, चाहे भारत की कंपनी हो, चाहे Xiaomi कंपनी हो, चाइना की कहीं की हो, जो भारत के अंदर उत्पादन करते हैं, उनसे रिलेटेड पैसा जो सरकार के पास जाता है, या जो भारत के अंदर सर्विसेज हैं उनसे रिलेटेड पैसा जो सरकार के पास जाता है, या जो हम टैक्स देते हैं वो पैसा जो सरकार के पास जाता है, वो सब जीडीपी में काउंट हो जाता है। ये हो गया आपका जीडीपी। डेप्रिसिएशन जो मूल्यह्रास होता है, कोई मतलब 5 लाख हमने कमाया, तो उसमें से जो हमने मशीन खराब होने में या इन सब चीजों के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट की, वो हमारा क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन। एनडीपी क्या होता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका मीनिंग क्या होता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए, जब जीडीपी जो हमारी होती है, उससे जो है हम डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास घटा देते हैं, तो वहां पे एनडीपी आ जाता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का एक्चुअल वैल्यू आ जाता है। जीडीपी से जब हम डेप्रिसिएशन, देखिए एनडीपी जो है हम एक कंपनी के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है, ठीक है, आपने वो कंपनी खोला, तो उसमें सामान कहीं से मंगवाएंगे? किसी दूसरे एरिया से उसका जो रॉ मटेरियल है वो कहीं से आप मंगाएंगे, जो आप उत्पाद बनाएंगे उसको कहीं पे भेजेंगे। तो इन सब के लिए आप जो है ट्रक, लॉरी, इन सब का यूज करेंगे, गाड़ी का, ठीक है। तो और मशीन भी आप लगवाएंगे तो मशीन भी कहीं से खरीदेंगे। तो इन सब का जो कॉस्ट पड़ता है, ट्रक खराब हो गई तो वो भी तो बनवाएंगे आप। तो इन सब का जो कॉस्ट पड़ता है, अगर वो जीडीपी से घटा दे, जीडीपी से घटा दे, इन सबको बोलते क्या है? जो ये सब अलग से कॉस्ट लगता है उनको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मीन्स मूल्यह्रास, हिंदी में क्या बोलते हैं? मूल्यह्रास। तो जीडीपी में से अगर मूल्यह्रास, डिप्रिसिएशन हटा दें, तो हमारा क्या आ जाएगा? एनडीपी।
अब जो चीज हम कंपनी से समझे हैं उसकी जगह हम एक देश रख देते हैं, मतलब भारत देश। तो भारत जब जो जीडीपी से पैसा कमाता है, जो उसकी जीडीपी से ग्रोथ या पैसा आने की बात होती है, उसमें से अगर जो वो उस पे खर्च करता है, उन सब चीजों पे जो उसका खर्च होता है, अगर वो घटा दे तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी की वैल्यू पता चल जाएगी। अब देखते हैं जीएनपी क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, या इसको आप सकल राष्ट्रीय उत्पाद भी कह सकते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, देखिए वहां पे घरेलू था, यहां पे राष्ट्रीय है, इन्हीं दोनों से हम अंतर समझेंगे। यहां पे राष्ट्रीय का मतलब क्या हुआ कि अगर इंडिया के अंदर, तो जब हम बाउंड्री लगा दिए तो वो क्या हो गया, घरेलू। लेकिन अब हम ये बाउंड्री खोल देते हैं, हम बारे में बात करते हैं, नेशनैलिटी के बारे में बात करते हैं। अब हम नेशनैलिटी के बारे में बात करते हैं तो राष्ट्रीयता की जहां बात आती है वहां पे ये बाउंड्री खुल जाती है। मतलब आप किसी देश में कहीं भी हो, अगर आप इंडियन हैं और आप कुछ कमा रहे हैं तो वो इंडिया के जीएनपी में ऑटोमेटिक शामिल हो जाएगा। मतलब मान लेते हैं एक एक्स कंपनी है जो भारत में है, एक्स कंपनी जो है भारत के अंदर उत्पाद बना रही है, और एक वाई कंपनी है जो भारत में है लेकिन विदेश की, वाई कंपनी जो है विदेश की है और भारत के अंदर उत्पाद बना रही है। और तीसरी कंपनी हो गई आपकी जेड, ये कंपनी तो है भारत की लेकिन जो ये उत्पाद तैयार कर रही है वो विदेश में तैयार कर रही है। तो जो हमारी राष्ट्रीयता, नेशनैलिटी, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होगा, वो क्या होगा, उसमें से एक्स जो भारत में उत्पाद करा रही है वो से माइनस कर देंगे जो भारत में विदेशी कंपनी उत्पाद बना रही है, प्लस जेड कर देंगे जो भारत की कंपनी है बाहर उत्पाद बना रही है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं जो भारत की कंपनियां हैं कहीं भी देश में किसी भी जगह उत्पाद बना रही हैं, या एक भारत का सिटीजन, नागरिक जो है किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में कोई भी उत्पाद प्रोडक्ट बना रहा है और वो पैसा भारत आता है, तो वहां पे जीएनपी होगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, वो जो है जीएनपी के अंदर शामिल हो जाएगा। जैसे एप्पल की कंपनी जो भारत के अंदर अभी हैदराबाद में प्लांट लगाने वाली है, उसका जो रिवेन्यू जनरेट होगा वो भारत के जीडीपी में शामिल होगा, लेकिन भारत के जीएनपी के अंदर, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के अंदर शामिल नहीं होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है आप लोग को जीएनपी समझ में आ गया होगा। अब कुछ पॉइंट पे कुछ ध्यान देते हैं। जैसे भारत की कंपनी अमेरिका में है, इसको मैं रफ कर दूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। पहला पॉइंट, भारत की कंपनी है जो अमेरिका में है, अमेरिका के अंदर है। दूसरा पॉइंट ये है, भारत की ही कंपनी है, भारत में है। तीसरा पॉइंट है, कोई विदेश की कंपनी है, भारत के अंदर है। और चौथा पॉइंट है, विदेश की कंपनी है और कहीं विदेश में ही है, उससे भारत का कुछ लेना देना नहीं है। तो ये जो भारत की कंपनी है, भारत के अमेरिका में है, ये जो है जीडीपी के अंदर शामिल नहीं होगी, लेकिन जीएनपी के अंदर शामिल होगी। अब जो भारत की कंपनी भारत के अंदर है वो जीडीपी के अंदर होगी और साथ में जीएनपी के अंदर भी शामिल होगी। विदेश की कंपनी जो भारत में है उसका रिवेन्यू जो है जीडीपी में काउंट होगा लेकिन जीएनपी में काउंट नहीं होगा। और जो विदेश की कंपनी विदेश में है उससे भारत का कुछ भी लेना देना नहीं है, तो न वो जीडीपी में काउंट होगा न तो जीएनपी में काउंट होगा, कहीं भी नहीं काउंट होगा। तो जीएनपी मींस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अगला देखते हैं। देखिए अब हम समझते हैं नेशनल इनकम और प्रति व्यक्ति आय, दोनों एक साथ समझेंगे। देखिए नेशनल इनकम क्या होता है, एक वित्त वर्ष के अंदर या एक साल के अंदर, एक वित्त वर्ष के अंदर या एक साल के अंदर
या कह लीजिए एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, सबका मतलब एक ही है, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जितना भी उत्पाद उत्पन्न होता है या जितना भी सेवाएं उत्पन्न होती हैं, जितना उत्पाद उत्पन्न होता है, उत्पाद, सेवा, उससे जो प्राप्त होता है, जो पैसा प्राप्त होता है, इनके थ्रू जो भी पैसा प्राप्त होता है उस देश को, जो भी पैसा, जो भी रुपया कह लीजिए प्राप्त होता है, वो सब जो है नेशनल इनकम के अंदर आता है आपका, नेशनल इनकम के अंदर। अब नेशनल इनकम को डिटेल में समझने के लिए पहले हम प्रति व्यक्ति आय समझ लेते हैं। देखिए, प्रति व्यक्ति आय होता क्या है और कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहले ये जानिए प्रति व्यक्ति आय कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय कैलकुलेट करने के लिए जो हमारा राष्ट्रीय आय होता है, उसमें से जो हमारी पॉपुलेशन होती है, टोटल पॉपुलेशन, उससे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा प्रति व्यक्ति आय पर्सनल इनकम निकल आता है। अब पर्सनल इनकम किस पे काउंट करते हैं। आप जैसे रिटर्न भरते हैं, तो अगर आपकी 5 लाख में कमाई हुई, लेकिन उसमें से आपका 2.5 लाख उस बिजनेस में लगा, तो आप रिटर्न कितने भरेंगे? 2.5 लाख पे ही भरेंगे। आप जो रिटर्न भरते हैं वो प्रॉफिट पे भरते हैं। लेकिन अब एक बात समझिए, जो आपने रिटर्न भरा वो तो किसी के पास तो जा रहा है, जो हमारा मूल्यह्रास है वो किसी के पास जा रहा है और घूम के वो उसके पास, सरकार के पास जा रहा है। तो सरकार के पास जो टोटल पैसा आ जाता है उससे पॉपुलेशन को डिवाइड कर देता है, तो उसके प्रति व्यक्ति आय निकल आता है। अब एक दो क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं, जैसे एग्जाम्पल से आप समझिए। पहला क्वेश्चन बनता है पर्सनल इनकम में टैक्स जोड़ते हैं कि नहीं। सेकंड क्वेश्चन बनता है सब्सिडरी पर्सनल इनकम में जुड़ती है कि नहीं। तो देखिए, मान लेते हैं एक फार्मर है और एक कोई पान वाला है जिसकी दुकान है बहुत बड़ी। अब फार्मर क्या है, दिन में 500 रुपए, एक मिनट बताता हूं, इसके पास 10 किलो गेहूं है और इसके पास 10 किलो में पान है। अब ये बेचेगा, ये भी अपना सामान बेचेगा। अब जो टैक्स होता है वो फार्मर के ऊपर नहीं लग सकता, लेकिन भारत में तो यही होता है, किसानों के ऊपर टैक्स नहीं लगता है, लेकिन बिजनेसमैन के ऊपर टैक्स जो है जरूर लगता है। अब बात करते हैं सब्सिडरी की। सब्सिडरी जो है किसान को जरूर मिलती है लेकिन बिजनेसमैन को नहीं मिलती है। ठीक है, तो मान लीजिए इसके पास जो 10 किलो का गेहूं था वो 500 रुपए उसकी कास्ट थी, तो ये तो टैक्स देता नहीं है। तो जब ये कस्टमर को, मतलब पान वालों को गेहूं बेचने जाएगा, तो सरकार इसको सब्सिडरी देगी, बोलेगी कि आप अपना गेहूं पान वाले को 450 में ही दीजिए, हम आपको 50 रुपए सब्सिडी दे रहे हैं। इसका इनकम 500 था, लेकिन ये इसको 450 में ही बेचा। क्यों? क्योंकि सरकार उसे 50 रुपए की सब्सिडी दी थी। तो जो पर्सनल इनकम होता है उसमें जो है सब्सिडी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। सब्सिडी जो है हमारी पर्सनल इनकम में ऐड हो जाती है। लेकिन अब यहीं पे टैक्स की बात करते हैं। टैक्स तो किसान भरेगा नहीं, टैक्स भरेगा पान वाला। और किस मूल्य पे भरेगा? जिस पे ये 10 किलो जो पान है वो अगर 500 में बेचता है तो उसको 500 का प्रॉफिट होता है, और इसमें से पान खरीदने का भी जो चार्ज है वो अगर घटा दे तो मान लीजिए 250 का प्रॉफिट होता है, तो 250 पे वो टैक्स देगा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं क्या, मूल्यह्रास। तो टैक्स जो है क्या होता है, पर्सनल इनकम से घट जाता है। जो भी हमारा पर्सनल इनकम है उससे टैक्स घट जाएगा। मतलब कि जैसे हम 5 लाख है, 5 लाख हमें नेट प्रॉफिट हुआ है, 5 लाख हम कमाए हैं, उसमें से 2.5 लाख हमने सरकार को देना ही देना है टैक्स। मान लीजिए 5 लाख पे 2.5 लाख, सॉरी बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, 5 लाख पे 25,000 टैक्स मिलता है, तो लगता है, तो ये तो हमें देना ही देना है सरकार को। तो हमारे पर्सनल इनकम 5 लाख से जो है 25,000 घट जाएगा। तो टैक्स जो है पर्सनल इनकम से घटता है और सब्सिडरी जो है पर्सनल इनकम में जुड़ती है, क्योंकि ये देखिए 450 ही कमाया है और ये सब्सिडरी इसको सरकार दे रही है, तो इसका पर्सनल इनकम बढ़ के कितना हो जाएगा, 500। तो ये है प्रति व्यक्ति आय का कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं नेशनल इनकम पे।
अब देखिए नेशनल इनकम में क्या होता है, नेशनल इनकम में ठीक इसका उल्टा होता है। जो सब्सिडरी है वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी नेशनल इनकम से, और जो टैक्स है वो प्लस हो जाएगा। क्योंकि सब्सिडरी तो सरकार दे रही है तो वो अपने नेशनल इनकम के उसमें से दे रही, राष्ट्रीय आय के खाते से दे रही है, तो वो माइनस हो जाएगी। और टैक्स जो है बिजनेसमैन दे रहा है सरकार को, तो वो राष्ट्रीय आय में जो है प्लस हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट समझना था, नेशनल इनकम से और पर्सनल इनकम से यही क्वेश्चन आता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट पार्ट हम इकोनॉमिक्स का जल्दी लाएंगे क्वेश्चन बेस। थैंक यू दोस्तों।